एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने चेलों के साथ बैठे थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहां आए। उन्होंने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, जब से मैं आपके नक्शे कदम पर चलने लगा हूँ, हर कोई मेरा शोषण करता है। लोग मेरी चुप्पी का अनुचित लाभ उठाते हैं। पहले लोगों को मैं बुरा लगता था क्योंकि मैं किसी पर दया नहीं करता था, गुस्सा करता था। आपकी बातें सुनने के बाद मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया। अब मैं किसी पर भी गुस्सा नहीं करता। मैं बहुत शांत रहता हूँ, सबको दया की दृष्टि से देखता हूँ। पर लोग मेरे अच्छे होने का फायदा उठाने लगे हैं, जिसके कारण मैं राजपाट अच्छे से नहीं संभाल पा रहा और मेरी प्रजा भी खतरे में पड़ सकती है। कृपया मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? अजातशत्रु की बात सुनने के बाद बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनानी शुरू की। और कहानी इस तरह है कि एक बार की बात है, एक बड़े पेड़ के नीचे बहुत जहरीला सांप रहता था। वह पेड़ गांव के किनारे पर था। जब उसे जरा भी किसी के आने की आहट सुनाई देती, वह एकदम उस पर हमला कर देता था। उस जहरीले सांप के काटने से कई लोग मर चुके थे। सांप के कारण लोग पेड़ के पास जाने से डरने लगे। एक दिन एक साधु उस गांव से गुजर रहा था। जब उसने वह सुंदर पेड़ देखा तो उन्होंने उस पेड़ की छांव तले ध्यान करने का फैसला किया। कुछ गांव वाले जो अपनी गाय भैंस घर वापस ले जा रहे थे, उन्होंने साधु को आगाह करते हुए कहा कि इस पेड़ की ओर मत जाइए, इस पेड़ के नीचे एक जानलेवा सांप रहता है। साधु मुस्कुराए और पेड़ की ओर बढ़ते रहे। गांव वाले वहां से चले गए। जैसे ही साधु ध्यान लगाने पेड़ के नीचे बैठे, एक सांप गुस्से भरे फन के साथ छेद से बाहर आया। वह साधु को काटने के लिए तैयार बैठा था। साधु ने सांप की आंखों में देखते हुए एक मंत्र जपा और चमत्कार से सांप उनके साथ बातें करने लगा। सांप साधु से बोला, तुम मुझसे डर क्यों नहीं रहे? तुम्हें नहीं पता यह मेरा इलाका है और कोई यहाँ नहीं आ सकता। साधु निम्रता से बोले, दोस्त, मैं क्यों डरूंगा? मैं किसी चीज से नहीं डरता। न मैं मृत्यु से डरता हूँ और ना मुझे जीने की चाह है। मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? बल्कि डरते तो तुम हो कि कहीं कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम सबको काटते हो। सांप साधु की बात सुनकर चौंक गया। अभी तक सांप सिर्फ उन लोगों से मिला था जो या तो सांप को मारने आते थे या उससे डरकर भाग जाते थे। वह कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो उसे ना मारना चाहता हो और ना ही उससे डरता हो। सांप ने अपना फन साधु के पैरों में झुकाते हुए कहा, गुरुजी, मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो लोग मुझे मार देंगे। साधु बोला, तुम सही कह रहे हो, पर दोस्त, एक बात याद रखो, हम सबको कभी ना कभी तो मरना ही है। तो जो जिंदगी एक ना एक दिन खत्म होनी ही है, उसको बचाने के लिए दूसरों को मारना बिल्कुल उचित नहीं है। खुद से ज्यादा दूसरों को प्यार करो, सबके लिए दिल में प्यार रखो। यह कहने के बाद साधु वहां से चले गए। सांप उनके द्वारा कहे गए शब्दों से प्रभावित था। उसने तय किया कि आज के बाद वह किसी को नहीं काटेगा और कभी गुस्सा नहीं करेगा। परंतु जब लोगों ने देखा कि सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया है, तो लोगों ने उसका अनुचित फायदा उठाना शुरू कर दिया। जो लोग सांप से डरकर भाग जाते थे, अब उसे पकड़ लेते थे और उसे बहुत परेशान करते थे, इधर उधर पटकते थे और बहुत चोट पहुंचाते थे। अब सांप हमेशा जख्मी रहता था। वह बहुत दुखी था। उसकी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी चल रही थी। एक दिन साधु दोबारा उस गांव आया और आकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। जैसे ही उसने सांप को देखा, वह चौंक गया और बोला, दोस्त, तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हुई? तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? सांप बोला, गुरुजी, आपने मुझे बोला था कि अपना गुस्से भरा स्वभाव छोड़ दो और लोगों को काटना बंद कर दो, इसलिए मैं किसी को नहीं काटता और हमेशा शांत रहता हूँ। तभी से लोगों ने मेरे साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब कोई मुझसे नहीं डरता। लोग आते हैं, मुझे चोट पहुंचाते हैं और मुझे बुरी दशा में यहाँ छोड़ जाते हैं।
मेरा जीना मुश्किल हो गया है। सांप की बात सुनने के बाद साधु बोला, दोस्त, तुमने मेरी बातों को गलत समझ लिया। मैंने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, पर तुम्हें अपनी रक्षा के लिए डराने से मना नहीं किया। यह कहानी सुनाने के बाद बुद्ध अजातशत्रु से बोले, अब मुझे बताओ, तुम्हें इस कहानी से क्या समझ आया? मुझे लगता है तुमने भी सांप की तरह मेरी बातों को गलत समझ लिया। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम राजा की जिम्मेदारी छोड़ दो। तुम्हें बाहर से कठोर होकर राजा होने की जिम्मेदारी को बखूबी निभाना पड़ेगा ताकि तुम्हारा राज्य अनुशासन में रहे। तुम्हें कठोर होकर न्याय करना होगा जिससे लोग सुरक्षित रहे। तुम्हें अंदर से एक साधु बनना है और बाहर से राजा।